अब तक का रिकॉर्ड जो प्रोडक्शन था और मिल के द्वारा भी रिकॉर्ड जो है क्रशिंग गन्ने की यहाँ पर की। के लिए हम हमेशा कृत संकल्प है। हमारा गन्ना विभाग यील्ड कैसे बढ़ाए, उपज कैसे। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछले साल से इस बार गन्ना ज़्यादा ये पेराई करेंगे। सरकार भी और विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ लगातार प्रयत्न। बात है कि इस बार एरिया भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ा है गन्ने का। रिकॉर्ड उत्पादन था। इस साल थोड़ा सा शुरू में वर्षा नहीं होने के कारण सरकार की कोशिश होगी कि बिल की व्यवस्था भी अच्छे से चले ताकि किसानों को कोई परेशानी। की जो मरम्मत है वो भली भांति की गई है और सरपास करें और एक नया रिकॉर्ड इस मिल के इतिहास में हम लोग बनाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को अभी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अभी समस्तीपुर जिला के हसनपुर ब्लॉक में हैं। आज हसनपुर ब्लॉक में डीएम साहब के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, उसके बाद जो मिल के बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा मिल का ओपनिंग किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में ट्रक पर लदे हुए गन्ना है। थोड़ा कैमरामैन दिखा दीजिए ट्रैक्टर को। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पे गन्ना लदा हुआ है और देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव बिरला शुगर हसनपुर, यानी कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया हसनपुर चीनी मिल के प्रांगण में। के डीएम साहब से बात किए कि सर, यहाँ पे जो किसान गन्ना का खेती करते हैं उनका जो मूल्य है उनके मूल्य में वृद्धि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो लोग बोले पिछले वर्ष जो है यहाँ पर मिल प्रबंधन के द्वारा, डीएम साहब भी हैं, रिकॉर्ड जो है प्रोसेसिंग की गई गन्ने की। और विभाग की, सरकार की कोशिश है कि गन्ने का जो एरिया है वो भी बढ़े, उत्पादन बढ़े और उससे जो है ज़्यादा लोगों को हो। इसको लेकर के सरकार भी और विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ लगातार प्रयत्नशील हैं। मिल प्रबंधन का भी ये है कि जो यील्ड बढ़ रही है, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये प्रोसेसिंग किया जाए यहाँ पर, जिससे उनको पैसा मिल सके। और इस दिशा में हम लोगों ने पिछले वर्ष देखा कि अब तक का रिकॉर्ड जो प्रोडक्शन था और मिल के द्वारा भी रिकॉर्ड जो है क्रशिंग गन्ने की यहाँ पर की गई। तो पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड था, इस बार हम लोगों की कोशिश है, मिल प्रबंधन की ये कोशिश है कि उसको भी हम लोग सरपास करें और एक नया रिकॉर्ड इस मिल के इतिहास में हम लोग बनाएं कि इस पेराई के जो सीजन में, क्रशिंग सीजन में हाईएस्ट जो है क्रशिंग। कि हम बड़े पदाधिकारी से और आगे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे बात करेंगे और किसान को जो लाभ है वो लाभ समुचित दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद हम जो मिल के बड़े पदाधिकारी, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछले साल से इस बार गन्ना ज़्यादा ये पेराई करेंगे और इससे किसानों को भी नगद लाभ होगा, भुगतान, चूँकि कैश क्रॉप है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और खुशी की बात है कि इस बार एरिया भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ा है गन्ने का, तो इससे लोग खुशहाल होंगे और मिल की व्यवस्था भी, सरकार की कोशिश होगी कि बिल की व्यवस्था भी अच्छे से चले ताकि किसानों को कोई हम उनसे बात किए हैं और ये लोग बोले कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है सिस्टम से होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं किसान भी है और कुछ मिल के स्टाफ है, उनसे पूछेंगे कि आज सच में मिल का जो है चालू हो गया। एक सर हैं जो का विषय है कि आज हम लोग अपने नवीनतम पेराई सत्र का शुभारंभ, हमारे जॉइंट केन कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब, सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे और हज़ारों किसान हमारे बीच में थे, जिसके और देवघर से हमेशा की तरह पुजारी आए, उन्होंने विधिवत संचालन करने, पूजा अर्चना के बाद संचालन किया गया है। इस वर्ष हमारा यही मोटिव है कि कैसे हम गन्ने की फसल को जल्दी से जल्दी, किसानों की जो फसल है उसकी आपूर्ति कराएं, जल्दी भुगतान करें। लास्ट ईयर भी हमने 7 दिन की अवधि में पेमेंट करने का प्रयास किया था। इस साल उसको भी कोशिश करेंगे कि उससे भी बेहतर करें। गन्ना के बारे में हम लोग पेराई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। मिल की जो मरम्मत है वो भली भांति की गई है और सबसे जो अहम चीज़ है, हमने अपने जो पार्किंग यार्ड है उसका भी विस्तार किया है, जिससे कि गाड़ियां जो हैं सड़क पे ना रहें और हमारे कैंपस में आकर ही उनको जगह मिले, जिससे कि यातायात और जनमानस को थोड़ा भी परेशानी ना हो। किसान के लिए हम हमेशा कृत संकल्प है। हमारा गन्ना विभाग यील्ड कैसे बढ़ाए, उपज कैसे बढ़ाए, क्योंकि उपज बढ़ा के ही हम किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। पिछले साल में रिकॉर्ड उत्पादन था। इस साल थोड़ा सा शुरू में वर्षा नहीं होने के कारण झटका लगा, लेकिन लास्ट लेट में रेंस हुई, सुधार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल का जो हमारा लक्ष्य था उससे भी हम आगे निकलेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप लोगों को ये भी बताया कि मैनेजमेंट की एक सोच है
कि यहाँ आने वाले दिनों में 1-2 साल में आपको एक इथेनॉल प्लांट भी लगाने की योजना है। इससे भी क्षेत्र के किसानों का जो मक्का है उसका भी निस्तारण होगा और क्षेत्र में खुशहाली बढ़ेगी। कितना लक्ष्य रखा गया इस पर गन्ना पेराई का? इस बार पिछले साल हम लोग 77,32,000 कुंटल गन्ने की पेराई करके समापन किया था। 10.59 रिकवरी थी, 10.59% शुगर रिकवरी के साथ हम बिहार नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में नंबर 1 रहे थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 80 लाख से अधिक गन्ने की पेराई करें और रिकवरी चूँकि शुरू में बारिशें कम थी, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश होगा कि पिछले साल की जो फिगर है उसको पकड़े। सर, पिछले बार अधिक गन्ना फसल उपजाने वाले किसानों को सम्मानित किया गया, ऐसे किसानों के लिए। हाँ, ऐसे किसानों के लिए जो कि उपज में बढ़ोतरी करेंगे उनको हम हमेशा वेलकम करते हैं, क्योंकि उसी से दूसरे किसान प्रेरणा लेते हैं और अधिक उत्पादन करने की दिशा में वो अपना कार्य करते हैं। तो ये हम हाई यील्ड और अधिक उत्पादन योजना को हम अभी शीघ्र ही बना के किसानों के बीच में प्रचारित करेंगे और सीजन के समापन के उपरांत उनको सम्मानित करेंगे। इस प्रभेद की गन्ना जो है किसानों को अच्छी लगाना, अभी तो हमारे लगभग 90% एरिया में CO 0238 वैरायटी का ही खेती की जा रही है, लेकिन उसमें थोड़े विकार आने शुरू हुए हैं। लाल सड़न रोग से वो ग्रसित हो रही है धीरे धीरे। तो मैं किसानों से हमेशा अनुरोध भी कर रहा हूँ और बीज भी लाके उनके बीच में दिया जा रहा है। CO 118 वैरायटी 118 और CO 98-014, CO LK 94-184, 14-201, ये प्रजातियां जो हैं हमारे बीच में अच्छी चल रही हैं। तो उनको हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि जो भी इनमें उनको सूट करती है कोई भी वैरायटी, उसको ज़रूर 38 के सापेक्ष चलाते रहें, जिससे कि कभी 38 जाती है तो उनके पास बीज उपलब्ध होगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है। हमने राज्य सरकार से भी अभी साहब से भी बात हुई है, हमारे उप गन्ना आयुक्त साहब से। तो उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में गन्ना मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा। तब तक हम पुराने रेट से पेमेंट करते रहेंगे। रेट निर्धारित होने के बाद जो भी डिफरेंशियल है वो किसानों के खाते में भेजने का काम किया। उसके बाद हम जो मिल के बड़े पदाधिकारी है उनसे भी बात की, वो लोग भी यही बात बोले। हमारे बीच कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार। किसानों की जो समस्या है और इनका मूल्य है उनको हम वृद्धि करेंगे, क्या सच में वृद्धि कर देंगे? ये तो सरकार के निर्णय लेना पड़ता है, किसान थोड़े हाथ में, सरकार बनाएगी तो रेट बढ़ने के आगे। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो किसान हैं, स्टाफ भी है। चलिए, आप स्टाफ हैं तो आप आपसे नहीं पूछेंगे, यहाँ पे किसान हैं उनसे पूछेंगे। आप क्या हैं सर, किसान हैं कि स्टाफ हैं? किसान है, किसान। चलिए, तो हम ठीक है भैया, आपका भी कहना, आप किसान हैं और आपके सामने स्टाफ हैं, तो आप मिल में प्रॉब्लम होबो करता है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, मिल जो बड़े पदाधिकारी हैं ये लोग बोले हैं कि हम किसानों का जो मूल्य है उनमें वृद्धि करेंगे। अगला पदाधिकारी से बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मिल के, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? वो तो बिहार सरकार की इच्छा पर है, बिहार सरकार जो करेगी वही होगा जी। यहाँ कहने से तो कुछ नहीं होगा, वो सब तो सिस्टम से होता है। जी जी। हाँ। रहने वाले हैं झारखंड के। तो यहाँ का माहौल सर कैसा लगा? सबसे पहले यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे किसान हैं और फैक्ट्री भी अपने तरफ से पूरी व्यवस्था इनके लिए बना कर रखी हुई है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो किसानों का जो समस्या है, यहाँ किसानों का समस्या सॉल्व हो जाता है? हाँ, 100% सॉल्व हो जाता है। हम यहाँ के समस्तीपुर जिला के जो डीएम साहब हैं उनसे सवाल किए कि सर किसान का जो मूल्य है गन्ना का, उनका बढ़ोतरी किया जाए, किसानों का मांग है। ये लोग बोले हम बड़े पदाधिकारी और मंत्री जी को बात रखेंगे। ये उन लोगों तक बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इतना ही दूर तक में सीमित रह जाएगा? देखिए, इसमें ऐसा है, ये जो गन्ना का जो प्राइस जो बढ़ता है वो पूरे ज़िले का है, वो डिसाइड करती है इसकी जो गन्ना विभाग की जो बिहार सरकार की मंत्रालय है वो। इसलिए ये यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उसका डिसीजन जो भी करना होता है सो मंत्रालय करती है उसकी। इसलिए ये फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ से जो होना होगा वो डिसीजन वहाँ से होता है। चलिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये। तो साथियों, आप सुने हैं, यहाँ के कुछ स्टाफ थे और यहाँ पे किसान थे। हम इन लोगों से बात किए थे। यहाँ के जो और भी पदाधिकारी हैं मिल के, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। आखिर किसानों का जो समस्या होता है, पूंजी को लेकर बहुत सारा समस्या होता है, हम उन पे बात करेंगे और उनका जो समस्या है उनके दूर करने का कोशिश करेंगे। मैं एमके गुंजन, अभी आप देख पा रहे हैं मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा बता सकते हैं।